साथियों, लव जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब वाले जिहाद के बाद में अब एक नया तरीके का जिहाद मार्केट में आया हुआ है। कश्मीर के जितने भी सफरचंद मार्केट में आ रहे हैं, उसे खाने से पहले ठीक तरीके से चेक कर ले कि कहीं उसमें इस तरीके का इंजेक्शन तो नहीं लगा हुआ है। ये नया प्रकार का जिहाद है जो कि आपके बच्चों, अपने माता पिता को शरीर से कमजोर कर सकता है या उनकी जान भी ले सकता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि किसी भी फल को खरीदने से पहले उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर ले। इस वीडियो को आप अपने परिजनों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनके स्वास्थ्य पे किसी भी प्रकार का खतरा न मंडराए। जय जय श्री राम। जिताया चुनाव, ट्रंप से ज्यादा मोदी जी का प्रभाव। ट्रंप पे चली गोली तो एम्बुलेंस मोदी मोदी बोली। एम्बुलेंस को स्वयं धक्का लगाया था मोदी जी ने। मोदी के मित्र ने मारी बाजी, ट्रंप के लिए अमेरिका राजी। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। कमला निकली कमला पसंद और ट्रंप को किया सपने पसंद। चट्टन मीडिया के चप्पल छाप छपरन। ट्रंप वहां पर अमेरिका में जीता है, लेकिन ये भारत में बैठकर मोदी जी को गाली देगी। एक तरफ कहती है मोदी जी डिक्टेटर है और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर आकर रोज मोदी जी को गाली देती है। अभी कनाडा में खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर पर हमला किया, लेकिन ये उस पर नहीं भौंकेगी क्योंकि वो इसके बाप जो ठहरे जिहादी और लेफ्टिस्ट इसे भर भर कर पैसा देते हैं भौंकने का। अब इनकी भूरी काकी आएगी, मेरी प्यारी चमचो, अमेरिका में भी लोकतंत्र खतरे में आ गया है। भूरी ताती की भूरी चमची। कोई वन माफिया के रूप में, कोई संगठित अपराध में लिप्त माफिया के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, उत्तर प्रदेश के संसाधनों में लूट मचाते थे। उसके बदले इन पत्थरबाजों को पाल पोस करके पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालते थे। आज आप देखते होंगे जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे, या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे, पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि यही नहीं, अभी और सुनिए, सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। पहले पूर्व में बहुत हो चुके हैं धर्मांतरण, उनकी घर वापसी करानी। जैसे कल 11 परिवार लोगों ने घर वापसी की कांकेर में, तो हमने पूछा कि कब आपका हुआ, तो किसी ने बताया 2019, किसी ने 2021, किसी ने 2020, किसी ने और पहले। तो जो हो चुके हैं या जो धीरे धीरे चल रहे हैं उस मुहिम को हम रोकेंगे। बहुत प्लांटेड तरीके से इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और यहाँ की एशिया की सेकंड बिगेस्ट यहाँ पर जो है जसपुर में चर्च है, तो उन लोगों के द्वारा भी एक मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी। बहुत बड़ी मानव श्रृंखला के बारे में हमको जानकारी लगी। निश्चित रूप से ये अपने संगठन को बहुत प्रायोजित तरीके से खड़ा कर रहे हैं। मिशनरी स्कूल हैं, इनके प्रायोजित तरीके हैं, हम इनके खिलाफ नहीं है। लेकिन ये जो लालच देकर के भोले भाले आदिवासी वनांचल में रहने वाले लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, इसके खिलाफ है। आप लालच देकर के धर्मांतरण नहीं करा सकते, ये लॉ बनता है, कानून का संविधान बोलता है। देखिए वो बात ऐसी है, आप लोगों ने उसको अलग तरीके से प्रेस व प्रस्तुत किया। महाकुंभ में जैसे इनका कोई आयोजन होता है, जैसे इनका मक्का मदीना है, वहां पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहां तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहां भगवान रंग के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ, हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। अगर वो ये रोक लगा रहे हैं तो ये सही है। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम केवल अमानवीय कृत्य, थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ है। जब बात नहीं बन पाई कोई भी हेर फेर से, तो कुत्ते लड़ा दिए गए जंगलों के शेर से। कौन है ये लोग? बिश्नोई भाई, आप इस कुत्ते का इलाज करेंगे या मुझे खुद करना पड़ेगा? आजकल ये कुत्ता फिर से भौंकने लगा।
37 सीट का परिणाम देख ले। बरेली में एक सपा का नेता का बेटा है जो एक मुस्लिम लड़की को उठा के ले गया, और जो उठा के ले गया उसका नाम है असलम, जो एक बरेली के पूर्व पार्षद का बेटा है। और इस वीडियो में दिख रहे आदमी और औरत उस बेटी के माँ बाप हैं। मामला ये है, मेरी बेटी है जो ये असलम ने मारने की धमकी दी है तीनों बच्चों को, बाप को, और इसने जबरिया वीडियो बनवाया गया है। ये दूसरी वाली और पहले वीडियो में छपा दिया है। तो मतलब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे अपने पापा के संग में रहना है, और जो मानना चाह रहा है उसको करके बहुत मारने की धमकी दिया। जो दबंग लोग हैं, बहुत ज़्यादा दबंग हैं, इतने ज़्यादा हैं, गांव में इनका रिकॉर्ड है दबंग का, हर किसी से लड़ते हैं ये। और मैं गरीब आदमी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसके संग में। और पुलिस, लड़की चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, उसकी इज्जत होती है, और माँ बाप की बद्दुआ है वो खाली नहीं जाती, फिर चाहे आप नेता के बेटा हो चाहे खुद नेता हो। दाल मखनी खाऊंगा, पनीर खुरचन खाऊंगा, गार्लिक नान खाऊंगा, उसके बाद गुलाब जामुन खाऊंगा आइसक्रीम के साथ, उसके बाद रेडी से कसाटा आइसक्रीम खाएंगे, फिर भी नहीं खाऊंगा, फिर रात को टीवी देखेंगे, फिर टीवी देखते हुए फिर फन फ्लिप्स के पैकेट पेलूंगा। इस अकेले वीडियो ने जातिगत जनगणना के हिंदू विरोधी षड्यंत्र की पोल खोलकर रख दी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप जाति जनगणना के फेवर में है कि अगेंस्ट में? जाति जनगणना होनी चाहिए देश में? जाति जनगणना होनी चाहिए। ठीक है, ये सिया है, सुन्नी है, मदी है, बरेलवी है, देवबंदी है, क्या है, एक बार पूछिएगा। भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। जाति जनगणना कहाँ हुई फिर? जब सुन्नी हो बता कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। दो यार, सिया सुन्नी से क्या मैं मुस्लिम हूँ ना, लेना कराओ ना मुस्लिम हूँ। तुम क्या कोई यादव वादव करे, हम भी हिंदू हैं? तुम क्यों यादव ठाकुर करे, हम भी हिंदू हैं? अगर आप भी जातिगत जनगणना के नाम पर हिंदुओं को बांटने और काटने के इस षड्यंत्र को समझ गए हैं तो हिंदुओं को जोड़ने और जागरूक करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जय श्री राम। इस गति को हटाइए। अरे बंद कीजिए, मत बोलिए। बात किया, डिम्बिट क्यों बोला? अब शब्द मत अंजना जी, डिम्बिट क्यों बोला? एक दूसरे को शब्द मत बोलिए। नहीं, आप कहीं गधी है। नहीं, डिम्बिट क्यों बोला? डिम्बिट क्यों बोला गधी ने? क्यों बोला गधी ने? बंद कीजिए। आतंकवादी भी अजीब होते हैं, खुद फट जाते हैं 72 हूर के मारे, अपनी हूर को छोड़ जाते हैं मोहल्ले वाले के सहारे। आपदा में अवसर, भाई इस बंदे ने आपदा में सच्ची में अवसर निकाल दिया। इसके माँ बाप इतने, क्या ही बोलूं, अब कुछ भी हो। अब बताओ इसको कौन थ्रेट देगा, इसको गोलू मोलू को? इस गोलू मोलू के बाबा बोल रहे हैं कि इनको लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दे दी है भाई कि इसको उड़ा देंगे। अब इसको कौन उड़ाएगा, इस छिलके को? इसको सिक्योरिटी मिल रही है, ऐसे दिन आ गए। सोचो हमारा अब टैक्स पेयर का पैसा कहां गया? ऐसे जालसाज लोग, ऐसे ठगी लोग, ऐसे लोग जो भगवान का नाम लेके पब्लिक को पागल बनाते हैं, इनको सिक्योरिटी, इस बच्चे को मतलब क्या बोलूं यार, मतलब हद ही हो गया यार। इसको सिक्योरिटी मिल रही है। अब टैक्स पेयर जो चिल्लाते थे ना, टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, अब इसके बारे में बोलो ना, क्यों नहीं बोलोगे? इसके माँ बाप को घसीटो भाई, घसीटो। ये आने वाले टाइम का बहुत बड़ा जालसाज बनने वाला है, इसको रोक लो अभी से। तो हाल हो गया जी। त्योहारों पर पत्थरबाजी होने लगे, मां दुर्गा को रोका जाने लगे, तो समझ जाइए कि खतरा कितना बड़ा है। बस पीएम मोदी के इस बात पर जनता का शोर सुनिए और जानिए, समझिए कि इस देश के हिंदू जनमानस में क्या चल रहा है और हिंदू क्या चाहते हैं। देश के राज्यों में बदलती डेमोग्राफी अब विकराल रूप में बदल रही है। ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। केरला के अंदर भारतीय संविधान को हाथों में लिया गया, लाइटर निकाला गया और उसे फूंक दिया गया। भारत देश के संविधान को रास्तों के ऊपर जलाया जाता है, लेकिन भारत देश के जो नीले कबूतर है जो अपनी छाती को पीटते हैं, पांच विभाग में से आग निकालते, अब तक सन्नाटे की तरह मौन बैठे हुए हैं। और यहां तक कि राहुल गांधी जो हाथों में भारत देश का कौन सा संविधान लेकर घूमते हैं पता नहीं, वो भी अब तक इन खालिस्तानियों के विरोध में एक बात भी नहीं कहते हैं। लेकिन भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इन खालिस्तानियों की अच्छी खासी सुलगा के रखी है। इसके लिए जो हमारे जस्टिन बेबी है उन्हें बड़ा दिक्कत हो रहा है और अमित शाह को खालिस्तानियों को
समाप्त करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद हमारे हिंदू मंदिरों के ऊपर एक के बाद अटैक होना शुरू हो गए। लेकिन अब वहां जो हमारे जाट भाई है, सभी ने मिलकर एक ही नारा, एक ही नाम देते हुए बटोगे तो कटोगे, इस नारे को अमला तानते हुए इसी प्रकार से खालिस्तानियों के पार्श्व विभाग में लट पेलना आरंभ कर दिया है। लेकिन नीले कबूतरों, तुम्हारा कब खून खोलेगा और कब संविधान को जलाने वालों के विरोध में तुम बात करोगे, या फिर खैर छोड़ो। ईद है, बच के ईद है, ईद। अस्सलाम वालेकुम। गाय हमारी माता है, 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 गाय हमारी माता है।